बीजेपी ने बिहार में जो दांव खेला है उसने तेजस्वी यादव के भविष्य पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। राहुल गांधी की पॉलिटिक्स को धराशायी कर दिया है और यह साबित कर दिया है कि बिहार की सियासत आने वाले दिनों में पूरी तरह से बीजेपी के हाथों में होगी, क्योंकि प्रेम कुमार को अध्यक्ष बनाना वाकई में चौंकाने वाला फैसला है, क्योंकि यह वही प्रेम कुमार हैं जिनका टिकट कटते कटते रह गया और अफरा तफरी में अंतिम क्षण में इनके नाम पर मुहर लगी थी। कैसे जाति समीकरण साधे जाते हैं, बीजेपी ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है। पहले सवर्ण, फिर दलित और अब ओबीसी, ईबीसी, यानी तेजस्वी राहुल के सारे संभावनाओं पर ताले लग गए। हालांकि राजनीति में कुछ स्थायी नहीं होता, लेकिन आज के दौर में राजनीति को नरेंद्र मोदी ने स्थिर कर दिया है, जिसके चलते राहुल और तेजस्वी जैसे युवा चेहरों के लिए आगे का मुकाबला बेहद मुश्किल हो गया है। आगे की राहें बेहद कठिन हो गई हैं। वो भी तब जब राहुल तेजस्वी हर दिन दलितों की, ओबीसी की, पिछड़ों की बात करते हैं और बीजेपी को अगड़ों की पार्टी बताकर सियासत को मोड़ने का हर संभव प्रयास करते हैं। लेकिन अब बिहार की राजनीति एक बार फिर 70 बनाम 30 की दिखने लगी है, जो बीजेपी के लिए 2030 के रास्ते को पूरी तरह साफ करती है। यह हिंदू मुस्लिम नहीं है, यह है एक तरफ एमवाई और दूसरी तरफ पूरा वोट बैंक बीजेपी एनडीए के साथ, और उसमें यादवों का भी एक हिस्सा। बिहार विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर प्रेम कुमार को चुनकर बीजेपी ने सबसे बड़ा समीकरण साध लिया और 2029 के लिए, 2030 के लिए अपनी स्थिति और मजबूत कर ली। अब केवल एक चीज पर सबकी नजर टिकी है और वो है बीजेपी का अगला प्रदेश अध्यक्ष। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे बिहार के उस सियासत की जो तेजस्वी राहुल जैसे युवा चेहरों के लिए अपने दरवाजे बंद कर रहा है। बात करेंगे उस सियासत की जिसके चक्रव्यूह में राहुल तेजस्वी बुरी तरह से फंसे हैं और इस चक्रव्यूह को पूरी तरह से बीजेपी ने लॉक कर दिया है। यानी आने वाला समय राहुल और तेजस्वी के लिए खतरों से भरा है। यानी बिहार की सियासत में अब किंग मेकर की भूमिका में भी बीजेपी है और किंग की भूमिका में भी बीजेपी। वीडियो बहुत शानदार होगी, लास्ट तक देखिएगा। मोदी का एक और मास्टर स्ट्रोक, तेजस्वी राहुल का टूट गया सपना। बीजेपी ने कर ली 2030 की तैयारी। बिहार में महागठबंधन का खेल खत्म। दोस्तों, बीजेपी अब केवल सवर्णों तक सीमित नहीं रह गई है। पार्टी को अब दलितों और ओबीसी वोटरों का भी भरपूर समर्थन मिल रहा है और बिहार चुनाव के ताजा नतीजे इसकी गवाही देते हैं। उसके बाद मंत्रिमंडल का गठन, डिप्टी सीएम का चयन, सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी, मंत्रिमंडल में जाति समीकरण और अब प्रेम कुमार को बड़ा पद देकर ओबीसी वोटरों को मैसेज पूरी तरह से दे दिया गया। हम राहुल तेजस्वी की तरह सिर्फ बोलते नहीं बल्कि करके भी दिखाते हैं। देश के पीएम ओबीसी, बिहार के सीएम ओबीसी, बिहार के डिप्टी सीएम ओबीसी, जिनके पास गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है, मंत्रिमंडल में भी ओबीसी का दबदबा और अब विधानसभा का अध्यक्ष पद। ओबीसी वोटर भी समझ गए होंगे कि असली हिस्सेदारी तो यही है, लेकिन राहुल तेजस्वी के उस नारे का क्या, जिसमें वो कहते हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। असली सवाल यह है कि बीजेपी की सियासत का क्या अब राहुल तेजस्वी जैसे युवा नेता सामना कर पाएंगे। चलिए आपको समझाते हैं किस तरह से बीजेपी ने जातिगत समीकरण को अपने पक्ष में साधा है और कैसे बिहार की सियासत को पलट कर रख दिया है। बीजेपी के चक्रव्यूह में फंसे तेजस्वी राहुल। बिहार में सियासी पटल पर पिछले कुछ महीनों से बदलाव साफ नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने अब केवल अपने पारंपरिक वोट बैंक तक अपनी पहुंच नहीं रखी है, बल्कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। पार्टी ने ओबीसी और दलित वोटरों के नेताओं से संपर्क बढ़ाना शुरू कर दिया है, ना सिर्फ नेताओं से बल्कि वोटरों से भी, और उनके साथ गठजोड़ की रणनीति को आगे बढ़ाया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह कदम इसलिए भी अहम है क्योंकि बिहार में अब सत्ता का समीकरण बहुत ही संवेदनशील हो गया है। जी हां, यहां पर जातिगत पहचान राजनीति की रीढ़ है और पार्टी जो इस समीकरण को सही समय पर समझती है वही सत्ता में लंबे समय तक टिक सकती है। हाल ही में प्रेम कुमार को बिहार विधानसभा अध्यक्ष बनाना भी इसी रणनीति का एक बड़ा हिस्सा माना जा रहा है। प्रेम कुमार का ओबीसी वर्ग से जुड़ाव बीजेपी के लिए एक मजबूत मैसेज है कि पार्टी सभी समुदायों को साथ लेकर चलने के लिए तैयार है। यानी उस पर जो आरोप लगते हैं वो निराधार हैं। पिछली बार के चुनाव में पार्टी को जहां सवर्ण वोट बैंक से मजबूती मिली थी, वहीं इस बार ओबीसी और दलित समुदाय का भरपूर समर्थन मिला है
और इन दोनों समुदाय का समर्थन जोड़कर बीजेपी ने अपने वोट शेयर को और मजबूत किया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह कदम अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी के तौर पर भी देखे जा सकते हैं, जो 2030 में होने हैं, और तब हो सकता है बीजेपी अपने दम पर बिहार में सरकार बना ले। बिहार की राजनीति में कांग्रेस और आरजेडी की अगुवाई वाले गठबंधन पर भी ये रणनीति असर डाल सकती है। राहुल और तेजस्वी जैसे युवा नेता पार्टी के लिए चुनौती तो बन गए, लेकिन बीजेपी ने पहले ही स्थानीय नेताओं और जातिगत समीकरणों के आधार पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। यदि पार्टी इसी रणनीति को लगातार आगे बढ़ाती है तो बिहार में उनका प्रभुत्व आने वाले समय में और मजबूत हो सकता है। बीजेपी के इस रणनीतिक बदलाव का असर केवल विधानसभा अध्यक्ष के पद पर ही नहीं देखा जा रहा है, बल्कि पूरे प्रदेश में राजनीतिक हलचल का केंद्र बन गया है। प्रेम कुमार का बतौर बिहार विधानसभा अध्यक्ष ये चयन दर्शाता है कि पार्टी अब बिहार में जातिगत समीकरण को लेकर कितनी एक्टिव हो गई है। ओबीसी और दलित समुदाय के बीच पार्टी की पकड़ कितनी मजबूत होने लगी है। वहीं सवर्ण वोट बैंक को भी संतुष्ट रखने के लिए पार्टी हर संभव कोशिश कर रही है, और इसीलिए अब चर्चाओं का बाजार गर्म है कि बिहार का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। क्या वो सवर्ण होगा? क्योंकि ओबीसी समीकरण जिस तरह से साधे जा रहे हैं, अब अगला टारगेट सवर्ण वोट बैंक को बैलेंस करना है। विशेषज्ञ मानते हैं कि बिहार की सियासत में यह रणनीति काफी सूझबूझ वाली है। पार्टी ने न केवल तमाम जातियों को ध्यान में रखा है, बल्कि नेताओं के अनुभव और उनकी लोकप्रियता को भी इसका हिस्सा बनाया है। प्रेम कुमार जैसे नेताओं का चयन ये दर्शाता है कि बीजेपी अब केवल चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि लंबे समय तक सत्ता में रहने के लिए रणनीति बना रही है, और तभी वो राजनीति में सफलता भी हासिल कर रही है। नहीं तो 70 साल के प्रेम कुमार से बेहतर कोई युवा चेहरा हो सकता था। और प्रेम कुमार, जिनको लेकर अटकलों के बाजार गर्म थे, कहा जा रहा था कि इस बार तो इनका टिकट गया, आज देखिए वो कहां पहुंच गए। यानी मैसेज बहुत क्लियर है। राहुल और तेजस्वी यादव के लिए चुनौती और भी बड़ी हो गई है। उनका युवा नेतृत्व और उनकी लोकप्रियता अब अकेले होती हुई नजर आ रही है। पार्टी ने स्थानीय स्तर पर संगठन को मजबूत कर लिया है और जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए गठबंधन बनाने की रणनीति को भी और बेहतर किया है, क्योंकि ये वही बीजेपी है जिस पर विपक्ष ये भी आरोप लगाता है कि ये गठबंधन को ठीक से चला नहीं पाती। बिहार के आगामी चुनाव में यह देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी की इस रणनीति का मुकाबला महागठबंधन कैसे कर पाएगा। कैसे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इनके सामने एक चुनौती पेश कर पाएंगे, और 90-10 का फॉर्मूला क्या सक्सेस हो पाएगा। ओबीसी, दलित और सवर्ण सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की यह रणनीति बीजेपी को चुनावी मैदान में एक मजबूत स्थिति देती है, जबकि आरजेडी और महागठबंधन के पास सिर्फ 2 वोट बचते हैं, एक मुसलमानों का और एक यादवों का, जिसका एक बड़ा हिस्सा भी छिटक चुका है, और वो बीजेपी और एनडीए के साथ है। और इस चुनाव में यादव विधायक जो चुनकर आए हैं वो इसकी गवाही देते हैं। चारों खाने चित हो गए तेजस्वी राहुल। बिहार में जातिगत समीकरण को समझकर पार्टी ने जो फैसले लिए हैं, जो कदम उठाए हैं, मंत्रिमंडल में जो हिस्सेदारी ओबीसी समुदाय को दी गई है, वो राजनीतिक समझदारी का एक बड़ा उदाहरण है। राहुल और तेजस्वी जैसे नेता लोकप्रिय जरूर हैं, युवा जरूर हैं, लेकिन बीजेपी के इस गठबंधन और संगठनात्मक मजबूती के सामने उन्हें बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, और आगे भी करना पड़ेगा। अभी यह कहना मुश्किल है कि आने वाले चुनाव में यह रणनीति कितनी सफल होगी, लेकिन कई एक्सपर्ट इस बात की गवाही देते हैं कि यही रणनीति है जो बीजेपी को अकेले दम पर बिहार में राज कराएगी। और इससे इतना तो स्पष्ट है कि बिहार की सियासत अब पहले से कहीं अधिक जटिल और चुनौतीपूर्ण हो गई है राहुल और तेजस्वी के लिए। बीजेपी ने अपने हर कदम को सोच समझकर रखा है, और प्रेम कुमार को विधानसभा अध्यक्ष बनाना इसी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस प्रकार प्रदेश में सत्ता की नब्ज पर बीजेपी की पकड़ और मजबूत होती दिख रही है, और अब हर एक दांव, हर एक जो फैसले बीजेपी ले रही है, वो वाकई में लगता है कि किसी जबरदस्त पॉलिटिक्स का हिस्सा है, और उसके केंद्र में नरेंद्र मोदी है, जो खुद एक बड़े ओबीसी चेहरे के तौर पर सामने है। यानी राहुल का मुकाबला और ज्यादा कठिन हो गया है, तेजस्वी की लड़ाई और ज्यादा मुश्किल हो गई है, और जो पॉलिटिक्स विपक्ष पिछले कुछ समय से करता आ रहा है, जो वोट बैंक को वो साधने की कोशिश कर रहा है, अब उसको एक बड़ा झटका लगा है। अब पूरे बिहार की नजर टिक गई है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव पर। जी हाँ, कौन होगा वो चेहरा? क्या किसी ब्राह्मण को मौका मिलेगा? क्योंकि मंत्रिमंडल में सिर्फ एक ब्राह्मण है, और बिहार में सवर्णों में सबसे अधिक आबादी ब्राह्मणों की है, क्योंकि तमाम जातियों के समीकरण साध लिए गए हैं। अब यदि कोई ब्राह्मण प्रदेश अध्यक्ष बनता है तो बीजेपी का वोट बैंक और मजबूत हो सकता है, बीजेपी की रणनीति और पावरफुल हो सकती है,
और बीजेपी की जो इमेज है सबका साथ सबका विकास, वो और ज्यादा मजबूत हो सकता है। खबरों में कई नाम चल रहे हैं, नीतीश मिश्रा का नाम बहुत प्रमुख है, लेकिन फैसले जब आते हैं, जब चुटके खुलते हैं तो हैरान करने वाले नाम सामने आते हैं। तो इंतजार कीजिए, कभी भी हैरान करने वाली खबर आपको मिल सकती है। कभी भी नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो सकता है और ज्यादा इस बात की संभावना जताई जा रही है कि उसमें भी जातिगत फैक्टर सबसे अहम होगा, क्योंकि अध्यक्ष एक कप्तान होता है और एक जाति को पूरे मैसेज देने की कोशिश होगी कि आपके साथ हम पूरी तरह से खड़े हैं, जिस तरह से आप हमारे साथ डटे हुए हैं। यानी बिहार की राजनीति अब पहले जैसी नहीं रही है। यहां पर एक जाति एक धर्म का दबदबा नहीं है। यहां पर अब जो रणनीति पीएम मोदी ने तैयार की है उसके साथ बिहार नजर आ रहा है। यानी सबकी हिस्सेदारी है, सबकी भागीदारी है और सबका प्रभाव भी सियासत में नजर आ रहा है। और यही चीज राहुल तेजस्वी को परेशान कर रही है। यही चीज उनके सियासत को अंधकार में धकेल रही है और उनके सामने बड़ी बड़ी चुनौतियां पेश कर रही है। आने वाले दिनों में तेजस्वी राहुल का अगला कदम क्या होगा? वोट चोरी एसआईआर से बाहर निकलकर क्या वो जमीनी मुद्दे तक पहुंचेंगे? क्या वो जातिगत समीकरण साध पाएंगे? क्या वो लोगों के दिलों में जगह बना पाएंगे? ये बड़े सवाल हैं और अगर इसके जवाब कुछ महीनों में नहीं मिले तो फिर 2029 और 30 बहुत ज्यादा दूर हो जाएंगे महागठबंधन से, क्योंकि 29 में पहले लोकसभा चुनाव होने हैं, उसके बाद 30 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और बिहार में ये 70-30 वाला फॉर्मूला जब तक चलता रहेगा, यानी सारी जातियां एक तरफ, ओबीसी, दलित, ईबीसी, सवर्ण और जो 30-32% का एमवाई समीकरण है वो सिर्फ तेजस्वी और राहुल के साथ, और उसका भी एक तबका बीजेपी के साथ। यानी हर मोर्चे पर तेजस्वी पिछड़ रहे हैं, चुनौतियां बढ़ रही हैं। आने वाला समय कैसा होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान एक और बड़ा मोड़ बिहार की सियासत में हो सकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।